हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन के बारे में और लाइपोसक्शन से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में और उनकी क्या रियलिटी है। मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ जो कि लामिडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। हम पहली मिथ के बारे में बात करेंगे कि लाइपोसक्शन इज़ ए वेट रिडक्शन प्रोसीजर। लाइपोसक्शन एक कोई वेट रिडक्शन प्रोसीजर नहीं है। लाइपोसक्शन एक बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर है या बॉडी शेपिंग प्रोसीजर है, तो वो कहना ज़्यादा ठीक होगा। और लाइपोसक्शन से हम डेफिनेटली हमारा कुछ इंच लॉस होता है, बट इसको वेट रिडक्शन के लिए हम प्राइमरीली नहीं यूज़ करते हैं। लाइपोसक्शन के लिए आइडियल कैंडिडेट्स क्या हैं? तो कोई भी हेल्दी मेल और फीमेल जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है और ऐसा करने के लिए कमिटेड है, लाइपोसक्शन के गुड कैंडिडेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और नॉर्मली ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जो कि एक ऑलरेडी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे स्टबन एरियाज ऑफ फैट हैं जो कि डाइटिंग से और जो कि एक्सरसाइज से रेजिस्टेंट हैं और वो उसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस तरह के पेशेंट्स लाइपोसक्शन की हेल्प ले सकते हैं। लाइपोसक्शन उन पेशेंट्स में भी किया जाता है कि जो लोग अपना कुछ इंच लॉस चाहते हैं अपने एब्डोमेन के एरिया से, अपने फ्लैंक से, अपने वेस्ट एरिया से, अपने आर्म से या अपने थाई से। तो ये सब पेशेंट्स में भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। कुल मिला के वो सभी पेशेंट जिनमें कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन नहीं है या जो कोई ऐसी ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस पे नहीं है या किसी और ऐसी लॉन्ग स्टैंडर्ड डिजीज से प्रभावित नहीं है, वो सब लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। सेकेंड मिथ के बारे में बात करेंगे कि अगर लाइपोसक्शन के द्वारा अगर फैट किसी एरिया से निकाला जाता है तो क्या वो वापस आ सकता है कि नहीं। तो लाइपोसक्शन के द्वारा अगर आप कोई भी फैट किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, मान लीजिए आपने फ्लैंक से निकाल दिया या एब्डोमेन से निकाला है, तो आमतौर पे वो फैट कभी वापस नहीं आता है, प्रोवाइडेड कि आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका वेट गेन नहीं होता है। तो ये फैट जो भी है एक बार हम लाइपोसक्शन से निकालते हैं ये वापस नहीं आता है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल वेट गेन हो जाता है और आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उस जगह पर फैट सेल वापस नहीं आएंगे, लेकिन सराउंडिंग एरियाज के फैट सेल बड़े हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं या हाइपरट्रॉफी हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपके उस जगह के सराउंडिंग एरिया के अंदर फैट आपका आ सकता है और आपका लाइपोसक्शन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लाइपोसक्शन के बाद एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अपने वेट को एक आइडियल रेंज में रख रहे हैं, वेट को ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होने दे रहे हैं, तो ना कि आपका लाइपोसक्शन के द्वारा रिजल्ट बेटर होता जाएगा विद टाइम, बल्कि ये कुछ समय के बाद आपका ये रिजल्ट परमानेंट भी हो जाएगा। लाइपोसक्शन रिलेटेड थर्ड मिथ के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि लाइपोसक्शन इज़ ए पेनफुल प्रोसीजर। तो लाइपोसक्शन अगर हम मेजॉरिटी पेशेंट में बात करें तो लाइपोसक्शन के बाद लगभग 1-2 दिनों तक थोड़ा डल एक पेन होता है, जो कि नॉर्मल टैबलेट जो पेन किलर्स होती हैं उससे ठीक से सेटल होता है। तो इतना कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है जिसके कारण आपको इंजेक्शन या कुछ और थोड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स एडवाइस किए जाएँ। ये नॉर्मल जो पेन किलर मेडिकेशन होती हैं उससे अच्छे से सेटल हो जाता है। हमारी नेक्स्ट मिथ है लाइपोसक्शन कॉजेज लॉट ऑफ स्कार्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइपोसक्शन इज़ ए मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स और इस प्रोसीजर्स को करने के अंदर हम लगभग 1 से 2 मिलीमीटर के इंसिजन देते हैं और ये जो भी इंसिजन दिए जाते हैं वो आपकी स्किन क्रीजेस के अंदर दिए जाते हैं ताकि वो आपके इंसिजन हिडन रहें और विद टाइम वो इंसिजन के जो स्कार हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव होते रहते हैं। तो ये कहना कि लाइपोसक्शन कॉजेज लॉट ऑफ स्कार ये एक मिथ है, इसकी ये रियलिटी नहीं है। लाइपोसक्शन की नेक्स्ट मिथ के बारे में अगर बात करें कि लाइपोसक्शन के बाद आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी छोटे एरिया का लाइपोसक्शन करते हैं या एक सिंगल एरिया का लाइपोसक्शन किया है तो नॉर्मली हम पेशेंट को सेम डे इवनिंग में डिस्चार्ज कर देते हैं। और अगर एक बड़े एरिया का लाइपोसक्शन हो रहा है या मल्टीपल एरियाज़ के लाइपोसक्शन हो रहे हैं, जैसे कि एब्डोमेन प्लस थाई का लाइपोसक्शन हो रहा है, एब्डोमेन प्लस बैक का हो रहा है, हम एब्डोमेन प्लस चेस्ट का लाइपोसक्शन कर रहे हैं, तो हम नॉर्मली पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो हमारी फैसिलिटी में ओवरनाइट स्टे करे और उस समय फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिस्चार्ज करते हैं। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिस्चार्ज करने का पर्पस ये नहीं है कि बड़े एरियाज हमने लाइपोसक्शन किए हैं, क्योंकि बड़े एरियाज़ के अंदर नॉर्मली हमें जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट रहती है, थोड़ा ड्यूरेशन भी बढ़ सकता है, तो हम पेशेंट को मॉनिटरिंग के लिए ओवरनाइट अपने पास रहने की सलाह देते हैं और पेशेंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो लाइपोसक्शन के लगभग 2 दिन के बाद आप अपना नॉर्मल डेस्क जॉब रिज्यूम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर बड़े एरिया का लाइपोसक्शन है तो हम पेशेंट्स को हैवी एक्सरसाइजेज और वेट लिफ्टिंग लगभग 3 से 4 हफ्ते के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं।
नेक्स्ट मिथ के बारे में हम बात करेंगे, लाइपोसक्शन रिक्वायर्स जनरल एनेस्थीसिया या फुल बॉडी एनेस्थीसिया। ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइपोसक्शन एक बहुत छोटे से एरिया का कर रहे हैं तो आपको जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो नॉर्मल हम लाइपोसक्शन में एनेस्थीसिया देते हैं, जो भी उसको हम टिमोसेंट एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें एक सॉल्यूशन आपको स्किन के नीचे हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं, क्यों उस सॉल्यूशन के अंदर काफ़ी सारे नंबिंग एजेंट्स होते हैं, तो आपको उसमें कोई पेन नहीं होता उस दौरान इंजेक्शन करते वक्त भी और बाद में लाइपोसक्शन करते वक्त। तो छोटे एरियाज़ के लिए कोई जनरल एनेस्थीसिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम बड़े एरियाज़ कर रहे हैं या मल्टीपल एरियाज एक साथ कर रहे हैं तो उन कंडीशन में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही इसे करवाएं, जो कि बहुत ही सेफ़ है। आज के टाइम में जनरल एनेस्थीसिया एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर बन गया है और जो कि एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये मिथ है कि जनरल एनेस्थीसिया हर पेशेंट में लाइपोसक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक मिथ है, ये एक रियलिटी नहीं है। हमारी नेक्स्ट मिथ है कि नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन इज़ एज इफेक्टिव एज लाइपोसक्शन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन इज़ नेवर इक्वल टू लाइपोसक्शन, क्योंकि लाइपोसक्शन में एक तो हम सिंगल स्टेज प्रोसीजर है, बल्कि जितने भी नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन के प्रोसीजर हैं वो मल्टी स्टेज प्रोसीजर्स हैं। दूसरा कि जो भी हम लाइपोसक्शन में किसी भी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं और हमारे इसमें रिजल्ट्स बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। हम पेशेंट से प्री ऑपरेटिवली स्टेज में ही बता सकते हैं कि हम आपका इतना इंच लॉस हो जाएगा आपका, या इतना पिंच थिकनेस हम लॉस कर पाएंगे, जो कि उन नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन मोडालिटीज़ में संभव नहीं है। प्लस उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ में दवाइयाँ इंजेक्ट की जाती हैं, कुछ में कुछ कूल स्क्रब टाइप की मशीन्स लगाई जाती हैं जिस पर्टिकुलर एरिया को कूल किया जाता है, तो उन सब से बर्न इंजरी होने का चांसेस है, या उस इंजेक्शन देने से एलर्जिक रिएक्शन है। तो ये सब रिस्क जो हैं वो लाइपोसक्शन की मोडालिटी में नहीं है। लाइपोसक्शन की मोडालिटी एक बहुत ही साइंटिफिक मोडालिटी है, बहुत सेफ मोडालिटी है, जिसके अंदर आप सिंगल स्टेज के अंदर ही अपनी उस प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन मिल सकता है, बजाय कि आप बार बार उस प्रोसेस से गुजरें जिसके अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। हमारी नेक्स्ट मिथ है कि लाइपोसक्शन विल फिक्स योर लूज स्किन। बहुत से लोगों को ये मिथ रहता है कि लाइपोसक्शन की अगर उनकी लैक स्किन है तो लाइपोसक्शन से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है, आप यंग हैं या आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी है, अगर आप मिडिल एज में हैं लेकिन आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है तो आप लाइपोसक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि लाइपोसक्शन करवाने के बाद आपकी स्किन वापस उस एरिया में रीड्रेप अच्छे से हो पाएगी। लेकिन अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है तो अगर आप लाइपोसक्शन कराते हैं तो आपके स्किन की लेक्सिटी जो है वो परसिस्ट करती है। तो ये चीज़ें कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कितनी अच्छी है, हम प्री ऑपरेटिव पीरियड में या हम कंसल्टेशन के दौरान आपका एग्जामिन करके आपको चेक करते हैं और ये आपको बताते हैं कि आपकी स्किन की लेक्सिटी इस तरह की है, और आप लाइपोसक्शन अगर करवाएंगे तो आपका स्किन अच्छे से रीड्रेप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हमारी नेक्स्ट मिथ है कि लाइपोसक्शन इन्वॉल्व्स रिमूविंग फैट फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी। बहुत से लोगों को ये मिथ रहता है कि ये धारणा है कि लाइपोसक्शन के द्वारा हम सिर्फ पेट के एरिया को ही टारगेट कर सकते हैं, यहीं से फैट रिडक्शन कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो हम लाइपोसक्शन जो है चीक एरिया का कर सकते हैं, लाइपोसक्शन हम चिन का कर सकते हैं, लाइपोसक्शन हम चेस्ट का कर सकते हैं, लाइपोसक्शन हम आर्म्स का कर सकते हैं, लाइपोसक्शन हम एब्डोमेन का करते हैं, लाइपोसक्शन हम फ्लैंक्स का करते हैं, लाइपोसक्शन हम बैक का करते हैं जिसमें लोअर बैक अपर बैक दोनों इन्वॉल्व हैं, लाइपोसक्शन हम बटक्स का करते हैं, लाइपोसक्शन थाई का होता है, लाइपोसक्शन काफ का भी होता है। तो अगर आप देखें तो हम लाइपोसक्शन में इतने सारे एरिया इन्वॉल्व हैं, तो ये कहना है कि लाइपोसक्शन से जो हमने सिर्फ मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी का फैट रिडक्शन करते हैं, ये एक मिथ है, इट इज़ नॉट ए रियलिटी। हमारी लास्ट मिथ है कि कैन एनीबडी परफॉर्म लाइपोसक्शन। तो लाइपोसक्शन हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। आप जिस भी सर्जन से लाइपोसक्शन करवाने वाले हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन है कि नहीं, उसके पास MCH प्लास्टिक सर्जरी या DMB प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री है या नहीं, वो एक सेफ प्रैक्टिसेस कर पा रहा है कि नहीं, या उसका एक्सपीरियंस कैसा है, प्लस वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप अपनी सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकें, जैसे कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया, जो कि हमारी इंडिया के एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी की एक एसोसिएशन है। इन एसोसिएशन के मेंबर होने के कारण आपको उनकी सेफ्टी गाइडलाइंस, लाइपोसक्शन की जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं वो आपको फॉलो करनी होती है अपने सेंटर में। तो आप जब भी लाइपोसक्शन करवाने जाएँ तो ये सब चीज़ें चेक करें कि ये सर्जन्स के पास ये क्वालिफिकेशंस हैं
नहीं, प्लस सर्जन्स आपको कितना डिटेल में प्रोसीजर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, आपको कितनी उस प्रोसीजर से अगर कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं तो उनके बारे में कोई एक्सप्लेन किया है कि नहीं, आपको पूरा डिटेल में प्रोसीजर के स्टेप समझाए हैं कि नहीं, या जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको ठीक से समझा पा रहा है कि नहीं, या क्लैरिफाई कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि आपको किससे ये सर्जरी करानी चाहिए। बट इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो क्योंकि बहुत सारे नॉन प्लास्टिक सर्जन भी लाइपोसक्शन प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि वो इस प्रोसीजर करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ये लाइपोसक्शन का प्रोसीजर है आपको किसी एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के द्वारा ही करवाना चाहिए।